आप देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। दोस्तों, आज जब हम विशेष कर रहे हैं तो इसके ठीक मतलब आप मान के चलिए कि 47 घंटे के बाद घाटशिला में चुनाव प्रचार थम जाएगा और अब जो 2 दिन बचे हुए यानी 8 और 9 तारीख 2 दिन जो बचे हुए हैं, इन 2 दिनों के पहले जिस तरह से अब वार प्रहार शुरू हो रहा है एक दूसरे पर, उसमें कैंडिडेट कहीं दिखाई नहीं देते। दिखाई दे रहे हैं तो कैंडिडेट के साथ चलने वाले नेता। जी हां दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। दोस्तों, आपको पता है कि रामदास सोरेन के पुत्र सोमेश सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो चुनाव प्रचार में भाजपा का निशाना सोमेश सोरेन पर या रामदास सोरेन पर भी करते तो समझ में आता। तो भाजपा के निशाने पर है, भाजपा का प्रहार जो है वो चल रहा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। और उधर चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन भाजपा के प्रत्याशी हैं। तो उसके बारे में कुछ कहा जाता क्या है, नहीं है, क्या करेगा, लेकिन नहीं, यहां पर प्रचार हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा चंपाई सोरेन पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज चुनावी सभा को घाटशिला में संबोधित किया। कल्पना सोरेन ने भी चुनावी सभा को संबोधित किया और चुनावी सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो एक बात कही कि झारखंड आंदोलन की उपज जरूर, लेकिन खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में रह के और आज दूसरी पार्टी से जाके ताल ठोक रहा है। तो चंपाई सोरेन भी चुप कहां रहने वाले थे। सोशल मीडिया पे एक उनका बयान वायरल हो रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि आदिवासी की बात करने वाला आदिवासियों को ही लूट रहा है। किसने किया CNT एक्ट, SPT एक्ट का उल्लंघन, वो जांच करा ले। और यहां तक कह डाला कि अगर मैं ईडी के डर से भाजपा में गया हूं तो आज उनकी सरकार है, वो जांच क्यों नहीं करा लेती मेरे खिलाफ में, किसने रोका है। और इधर एक दूसरे पर प्रहार तो चल ही रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा और भाजपा का, यानी कैंडिडेट पर नहीं। आप समझ रहे हैं, कैंडिडेट पर प्रहार नहीं हो रहा है, प्रहार हो रहा है दोनों दल के नेताओं पर, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या फिर उधर से चंपाई सोरेन हो। चंपाई सोरेन प्रहार इसलिए हो रहा है कि चंपाई सोरेन के पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं। और तीसरे तरफ जो वार शुरू कर दिया है टाइगर जयराम महतो ने, वो एक अलग तरह का ही मिजाज जो है सो झारखंड की सियासत में या घाटशिला की सियासत में खड़ा कर दिया है। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कहा, चंपाई सोरेन ने क्या कहा और पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने क्या कहा। पहले सुन लीजिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के लिए और इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों के लिए तो इससे भी बड़ा एक घटना घटा जहां रामदास सोरेन जी के कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी का भी निधन हो गया। ये महज संयोग कहे या कुछ और कि गुरुजी के निकलने के बाद, उनके इंतकाल के बाद रामदास सोरेन जी भी उनके पीछे पीछे निकल पड़े। आंदोलन इस राज्य को अलग करने का, इस राज्य के जल जंगल जमीन को बचाने का, यहां के आदिवासी मूलवासी गरीब किसान मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने का रामदास सोरेन जी का एक बहुत बड़ा भूमिका इस क्षेत्र में रहा है। आप लोगों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते और आपका सहयोग पाते पाते वो आज
इस राज्य के मंत्री के रूप में रहे और यहां पर अनेकों क्षेत्र में उनका लगातार हमसे चर्चा होता रहा है कि यहां के बंद पड़े फैक्ट्री कैसे खोले जाएं, यहां के हमारे आने वाले पीढ़ी के बच्चे कैसे उनको अच्छी शिक्षा मिले, यहां के गरीब गुरबा किसान मजदूरों का जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है वो अपने पैरों पर कैसे खड़े हो, ये लगातार चर्चा करते रहते थे। और वो इसलिए चर्चा करते थे क्योंकि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा एक ऐसा पार्टी जिसको आप लोगों ने जन्म दिया। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को इतना बड़ा किया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का ये छाव झारखंड के 3.25 करोड़ जनता को देता है। राज अलग करने के ऐतिहासिक लड़ाई में ना जाने कितने महिलाएं विधवा हो गई, ना जाने कितने लोग शहीद हो गए, ना जाने कितने नौजवान अनाथ हो गए, तब जाके ये राज मिला। राज तो मिला 2000 ईस्वी में, लेकिन 2000 ईस्वी के बाद इस राज को चलाने का मौका उन्हीं लोगों के हाथ में चला गया जो लोग इस राज का शोषक रहा है, जो आदिवासी दलित पिछड़ों का शोषक रहा है, किसान मजदूरों का विरोधी रहा है। उन्हीं लोगों के हाथ में सत्ता चला गया जो आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में। आज जो प्रत्याशी आपको भारतीय जनता पार्टी का दिखता है ना, वो कौन है? ये वो ऐसा बैल है जो खाया पिया झारखंड मुक्ति मोर्चा का, मोटा ताजा हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा में और हल जोतने चला गया भाजपा का खेत में। ऐसे ही लोग हैं जो हमें बीच बीच में हमारे आंदोलन को कमजोर करता है। आज इसी वजह से 30 साल 40 साल लग गया इस राज को अलग कराने में। कई आंदोलनकारी आज भी जिंदा है लेकिन बेचारा बूढ़ा हो गया, अब चल नहीं सकता। लेकिन अब उन आंदोलनकारियों का नौजवान साथ जो बच्चे थे अब सावक बड़े हो गए। अब हम लोगों ने भी अपना कंधा मजबूत कर लिया है और ऐसे षड्यंत्रकारियों को मुंह तोड़ जवाब देने का ताकत भी रखा है। चंपा CNT एक उल्लंघन नहीं किया है, जो वो किया है हमको बोलेगा पार्टी का दगाबाज। कम है क्या CNT एक का बात करेगा उल्लंघन करने वाला लोग? जितना सब CNT एक उल्लंघन किया है। आज हम ओपन बोल रहा हूं, प्लॉट भी दिखा देंगे ये लोग का। हमको बोलता है रोला दिया हमको सस टेम्परारी मुख्यमंत्री। ऐसा होता है क्या? अच्छा भाषा का जो लोग जेल गया है, महिला लोग रो रही है, पति जेल में है, के दिन से भूखा सो रहा है वो लोग बाल बच्चा। पूरा आदिवासी रोला दिया, मूलवासी को भी रोला दिया। ये आप तो सरकार में आए, लगा दीजिए ना, आपको सारा चीज हमारा कंगाल लीजिएगा। हम आपका जैसा, हमने कोई बदनाम अभी तक नहीं हुआ है। जो पुत्र मुझ जिसे बता जिसका पत्नी मुंह हो सकता है, तो इतना दिल चोट पहुंचा। और उसी दिन हम कहा हम नया अध्याय आज से हम शुरू करेंगे। ये हम किसी का छिपा हुआ नहीं है, हम कहीं किसी का पीठ पीछे नहीं बोला। बगल में हेमंत बैठा हुआ था, उसी दिन हम बोला कि आज से नया अध्याय हम जोड़ेंगे। एक भी हमको आदिवासी के लिए आवाज उठाया है क्या? इसके लिए झारखंड अलग राज्य किया गया है। ये योजना के लिए हमारा लड़का बाबूलाल सरन सुबह हुआ तो घाटशिला। ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, 10-15 साल से जब सुबह हो गया तो घाटशिला में घूमते रहेगा। हम सुनते हैं गरीब दुखी कोई अगर तकलीफ में है तो मदद करते रहता है। कोई भी सत्ता में रहे वो उस एरिया में घूमते रहता है। हर गांव
हर मोहल्ला हर टोला हो जाते हैं, हर गरीबों के साथ बैठे रहता है। जो भूखा होता है थोड़ा दवाई मदद कर देता है, तो अनाज नहीं मिलता है तो अनाज थोड़ा मदद कर देता है। ये कोई शर्त लेकिन नहीं, जो एक मानव का एक दायित्व होता है सेवा करना। कोई तकलीफ है सामने तो उसको थोड़ा हम मदद कर देते हैं, ये काम करता है वो। जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है तब से झारखंड की जो खनिज संपदा है, खास करके जो लघु खनिज है, जिस पर गांव के लोगों का अधिकार था, पंचायत का अधिकार था, लेकिन उस सारे अधिकारों को हेमंत सोरेन की सरकार ने अपने पास सिमट करके रखे हुए, उसको देना ही नहीं चाहते। मैं थोड़ा और क्लियर करूं, नहीं तो फिर खनिज में समझ में नहीं आएगा। तो नदी नाला की बालू जिसको कहते हैं, जिस पर ग्राम सभा का हक था, गांव के लोगों का हक बनता था, पंचायत का हक बनता था, लेकिन ये सारे चीजों को पिछले 5-6 वर्षों में सरकार की खजाना में पैसा जाएगा ये कह करके पूरे राज्य में, आप सबको पता है, 40-50 बालूघाट को ही मात्र नीलाम किया और बाकी तो इलीगल तरीके से ही खूब बालूघाट की बालू की ढुलाई हुई है। यहाँ से आप सबको ध्यान में होगा, पिछले दिनों आप सबने देखा होगा कि हमारे पूर्व के विधायक या मुख्यमंत्री भी रहे, आप क्या कहते हैं, मधु कोड़ा जी, तो उन्होंने एक दिन रात में पकड़ा भी हाईवा जो इलीगल आयरन ओर की लोड किया जा रहा था। बाद में आप सबने देखा होगा, तो हमने भी उसको ट्वीट किया, जब उनसे हम बोले यार हमको भी भेज दो, मैं उसको करता हूँ। और 3-4 दिन तक वहां रहा, पता नहीं फिर केस हुआ कि नहीं हुआ, डीसी यही कोई केस करे कि नहीं करे। कहने का मतलब है, एक और झारखंड सरकार पैसे की रोना रोते हैं, दूसरे और कहते हैं कि यहाँ के लोगों का हक और अधिकार सुरक्षित करेंगे, लेकिन वास्तव में वो सुरक्षित किन लोगों के लिए करते हैं? माफियाओं के लिए करते हैं। घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये कोई हेदल जोड़ी पंचायत है, कल हम गए थे वहां पर। उस पंचायत में एक भी मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है। 174 मुस्लिम महिलाओं को मैया योजना सम्मान निधि का पैसा 2500 रुपया मिल रहा था। फिर आप ही सब लोगों ने उसको उजागर किया, तो फिर सरकार सीरियस हुई तो उनका नाम काटा गया। लेकिन पता क्या चला, आगे कोई जांच नहीं हुई, पता इतना ही लोगों ने जानकारी दी अखबार में, वो भी बाद में छपा कि वे किशनगंज के थे और दिनाजपुर के थे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर वो जांच होगी तो सारे के सारे जो सामने आया, जो प्रकाश में नहीं आया, वो कितना होगा वो तो अलग इशू है। तो सबके सब बांग्लादेशी, रोहिंग्या, मुसलमान होंगे, वो सारे घुसपैठ। आज जो एनडी गठबंधन की जो सरकार है, जेएमएम कांग्रेस राजद की सरकार है, अपने वोट को तैयार करने के लिए झारखंड की भविष्य को वो दांव पर लगा रहे हैं। तो आपने सुना, मुख्यमंत्री के बयान को भी सुना, जो चुनावी सभा में बोल रही थी, सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा था चंपाई सोरेन का बयान, वो भी सुना। उसके बाद बाबूलाल मरांडी ने जो बयान जारी किया है उसको भी सुना। बहरहाल अब मुख्य रूप से आप देखिए, चाईबासा में जो 11 तारीख को माफ कीजिए, घाटशिला में जो 11 तारीख को वोटिंग होनी है, 9 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त होंगे। और इस बीच सभी राजनीतिक दलों के टारगेट में, सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य है कितने ज्यादा ट्राइबल के वोट, यानी संथाल के वोट, संथाल ट्राइबल्स के वोट को वो अपने पाले में कर लें। घाटशिला में स्थिति क्या है? घाटशिला में संथाली बोलने वालों की भी संख्या और बंगला बोलने वाले ट्राइबल्स की भी संख्या है, और ज्यादा संख्या जो कहा जा रहा है वो बंगला बोलने वाले ट्राइबल्स की है। मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया है बंगला भाषी जो ट्राइबल्स हैं उसको। जयराम महतो ने भी टारगेट किया है बंगला भाषी ट्राइबल्स को, क्योंकि जयराम महतो बंगला बोल लेते हैं, वो वहां पर जाकर अपनी बातों को रखते हैं तो बंगला समझने वाले लोग समझ लेते हैं, लेकिन वो संथाली नहीं बोल पाते। जाहिर है उनको अपने बात को वहां तक पहुंचाने में काफी परेशानी हो रही है। पिछड़ापन कितना है ये सबको पता है, घाटशिला में पिछड़ापन कितना है। अब ट्राइबल वोट्स जो है वहां पर, जो संथालियों के वोट्स हैं वहां पर, वो लगभग 50% वोट है।
ये 50% वोट जिसके साथ रहेगा वो जीतेगा, जिसके साथ नहीं रहेगा वो हारेगा। अगर वोट कटता है तो फिर समीकरण क्या बनता है, क्योंकि 7% वोट 7.5% वोट मुस्लिम का भी है, अल्पसंख्यक का भी है। तो ये 7.5% वोट तो आप तय मान के चलिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करेगी तो इनको ये वोट मिलने वाला नहीं है। जयराम महतो उसमें कुछ सेंधमारी कर सकते हैं, लेकिन वो भी कितनी सेंधमारी करेंगे ये कहना मुश्किल है। लेकिन ये तय मान के चलिए कि अधिकांश वोट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिलेगा। ट्राइबल वोट्स का जो रुझान पिछले 2 चुनावों में देखा गया है, वो रुझान सीधे तौर पर जो है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर जाता हुआ दिखता है। भारतीय जनता पार्टी को है कि कैसे वो ट्राइबल वोट्स को अपनी ओर लें। और यह भी सच्चाई है कि पिछले चुनाव में अगर बाबूलाल सोरेन को 75,000 से ज्यादा वोट मिले थे तो उस वोट में निश्चित रूप से ट्राइबल वोट्स भी उनको मिले होंगे। और वो आकलन चंपाई सोरेन ने किया तो उनको लगा कि बांग्ला भाषी क्षेत्रों में जो है सो उनको वोट मिला है ट्राइबल्स का, तो वो ज्यादा जो है फोकस बांग्ला भाषी जो ट्राइबल्स एरिया है वहां पर, जहां पर जिस गांव में ज्यादा लोग बांग्ला बोलते हैं या ब्लॉक में, वहां पर वो ज्यादा कर रहे हैं। अब इधर आए, आपने देखा शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया चुनाव प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से। वो स्टार प्रचारक थे। इसके पीछे की वजह यह है कि बांग्ला भाषी लोगों के बीच शुभेंदु अधिकारी जाकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार में आए थे, क्योंकि कुछ क्षेत्र में उड़िया बोलने वाले ट्राइबल्स भी है वहां पर। उसका भी प्रभाव वो दिखाना चाहते थे कि ट्राइबल, उड़ीसा में ट्राइबल सीएम हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ट्राइबल सीएम बनाया है, और वो उनके बीच गए। जयराम महतो भी लगातार जो है सो आप देखिए, जैसा मैंने बताया था, पहले भी बताया था कि हर राजनीतिक दल जो है सो बड़ी चुनावी सभा कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उनके बड़े बड़े नेता वहां पर चुनावी सभा कर रहे हैं। वहीं जयराम महतो कोई चुनावी सभा नहीं करके नुक्कड़ सभा कर करके लोगों के बीच जा रहे हैं। सुबह से ही उनकी गाड़ी निकल जाती है और देर शाम तक, देर रात तक वो प्रचार करते हैं, घूमते हैं, लोगों के बीच रहते हैं। अब ये कितना वोट काटेंगे, जो जीत हार का अंतर क्या होगा, ये जयराम महतो के वोट पर डिपेंड करता है। जयराम महतो कितना वोट लाते हैं वही तय करेगा कि जीत हार का अंतर घाटशिला में क्या होता है। लेकिन जो स्थिति बनी हुई है वो स्थिति 2024 से थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। अलग ये दिखाई दे रहा है कि जिस जयराम महतो की पार्टी के जो कैंडिडेट अभी हैं रामदास मुर्मू, वो पिछले बार भी 24 के चुनाव में भी वहां कैंडिडेट थे, लेकिन उनको महज 8,000 से कुछ ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन अब स्थिति बन रही है थोड़ी अलग। जो वोट था जयराम महतो का, वो वोट वहां पर बढ़ता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब ये वोट किसका जयराम के पास आएगा, ये चुनाव नतीजे को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। अगर इन दोनों की लड़ाई में तीसरे को फायदा की बात होगी तो जयराम महतो को फायदा मिल भी सकता है। लेकिन चूंकि सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा की, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं, मैया सम्मान योजना का प्रभाव अभी भी दिखाई देता है ग्रामीण क्षेत्रों में। कल्पना सोरेन लगातार महिलाओं के बीच अपनी बातों को रख रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके काट के लिए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी को 2 दिनों तक जरूर वहां पर चुनाव प्रचार में लगाया। ये कितना कुछ समीकरण को बदल सकता है ये अलग विषय है, लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि जो फाइट जो पूरी तरह से अब टाइट हो चुकी है, इस टाइट फाइट का परिणाम क्या होता है ये 14 को पता चलेगा। लेकिन ये तो हो गया कि इस उपचुनाव ने ये बता दिया कि सभी दलों को एड़ी चोटी एक करनी पड़ रही है चुनाव नतीजे अपने पक्ष में लाने के लिए। और यही वजह है कि अब सीधे तौर पर पर्सनल वार शुरू हो गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी पर्सनल वार किया तो चंपाई सोरेन ने भी पर्सनल वार किया। बाबूलाल मरांडी लगातार सरकार पर पर्सनल वार कर ही रहे हैं, मुख्यमंत्री पर कर ही रहे हैं। जयराम महतो भी दोनों पर वार कर रहे हैं, वो न तो चंपाई को छोड़ रहे हैं और ना ही हेमंत सोरेन को छोड़ रहे हैं, दोनों पर वो वार कर रहे हैं। अब इस वार घात प्रतिघात का नतीजा देखना होगा, लेकिन इतना तय मान के चलिए कि जो स्थिति घाटशिला में बन रही है वो स्थिति कोई नया घाट न घाटशिला में तलाश दे, ये एक बड़ी चीजें वहां से सामने आ रही है। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही। आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव 7।